नमस्कार साथियों, मैं ओंकार प्रसाद साहू, एएलटी स्काउट मास्टर। आज हम प्राथमिक चिकित्सा पर चर्चा करते हैं। तो सभी व्यक्तियों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आखिर प्राथमिक चिकित्सा क्या कहलाती है। किसी प्रशिक्षित या कुशल व्यक्ति द्वारा चिकित्सक के आने या चिकित्सक के पास रोगी को पहुंचाने से पूर्व या पहले जो सहायता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह क्यों जरूरी है? ताकि रोगी का जीवन बचाया जा सके, उसकी दशा और न बिगड़ने पाए अथवा उसकी दशा में सुधार आए। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हमें कहीं भी पड़ सकती है, जैसे घरों में, कारखानों में, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि भूकंप, बाढ़, युद्ध, महामारी आदि में। एक प्राथमिक चिकित्सक के कार्यों को संक्षेप में हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है डॉक्टर के आने तक या रोगी को डॉक्टर के पास पहुंचाने तक रोग व तकलीफ को बढ़ने से रोकना। दूसरा, रोगी का जीवन बचाना। और नंबर तीसरा है चिकित्सक के पास पहुंचाना। अब आगे देखते हैं प्राथमिक चिकित्सक के गुण, अर्थात एक प्राथमिक चिकित्सक में क्या गुण या विशेषताएं होना चाहिए। पहला, उसमें नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए। जो प्राथमिक चिकित्सक है उसमें नेतृत्व की क्षमता अच्छी होना चाहिए। वह साहसी हो, भीड़ नियंत्रित कर सके तथा स्थानीय आवश्यक सहायता ले सके। निरीक्षण शक्ति तीव्र हो, अर्थात तीव्रता के साथ वह निरीक्षण करे ताकि रोग का कारण पता चल सके। आत्मसंयम व शांति से काम करे तथा आतंक न फैलाए। रोग का प्राथमिकता के आधार पर उपचार करे, अर्थात जो बात पहले जरूरी है उसे पहले करे। व्यवहार कुशल हो, रोगी और उसके परिजनों को सांत्वना दे। प्राथमिक चिकित्सक कैसा होना चाहिए? व्यवहार में कुशल होना चाहिए और परिवारजनों को, रोगी के परिवार व्यक्तियों को सांत्वना दे सके, ढाढ़स बंधा सके। अपने कार्य में दक्ष हो, ऐसा नहीं कि मैं प्राथमिक चिकित्सक के रूप में खड़ा हो गया और जो करना है या नहीं करना वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, कर रहा हूँ। आत्मविश्वासी हो, अर्थात सूझबूझ से काम करे, विश्वास के साथ, सूझबूझ और समझदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम दे। अब प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ जरूरी बातें हो गई। अब इसके बाद प्राथमिक चिकित्सक के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें गोल्डन रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन रूल। ये 10 हैं। पहला है अति आवश्यक काम पहले किया जाए। घटना दुर्घटना होने पर देखें सबसे पहले क्या जरूरी है, वो काम पहले हो। नंबर 2, आवश्यकता हो तो रोगी को कृत्रिम सांस दी जाए। यदि देखा जा रहा है रोगी बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच रहा है, उसकी सांस टूटने वाली है, तो जरूरत पड़े तो उसे कृत्रिम सांस दी जाए। रक्त स्राव को रोके। यदि रोगी को खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो उसे रोके। सदमे से बचाव करे, रोगी को घबराहट ना होने दे, उसको ढाढ़स बंधाए, उसमें जो सदमा है उससे बचाव करे। किसी एक कार्य में अधिक समय न लगाए। ऐसा नहीं कि किसी एक कार्य में उलझे हैं और समय बर्बाद हो रहा है। रोगी और उसके परिजनों को सांत्वना दे, रोगी के पारिवारिक व्यक्तियों को भी तसल्ली दिलाए। अनावश्यक भीड़ हटाए ताकि रोगी को स्वच्छ हवा मिले। और डॉक्टर को बुलाए या रोगी को अस्पताल पहुंचाए, अर्थात जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाएं अथवा रोगी को डॉक्टर के पास पहुंचाने की व्यवस्था बनाएं। यदि रोगी के घर का व्यक्ति नहीं है, अगर रोगी के घर का कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके घर सूचना दें। ये गोल्डन रूल्स हैं। अब प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की जानकारी देते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए।
इसमें प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में या पेटिका में लंबी पट्टी 4 इंच चौड़ी 2 मीटर लंबी 8 पट्टियाँ, तिकोनी पट्टी 4 रहें, गाज आधा इंच चौड़ी 4 इंच लंबी, चिकनी पट्टी 3 इंच चौड़ी 12 पट्टियाँ, गर्म पट्टी 3 इंच चौड़ी 1 रोल, कैंची, चिमटी, डिटॉल, सफ्रामाइसिन टिब, टिंचर, रुई का पैकेट, सेफ्टी पिन, खपच्ची, थर्मामीटर, ड्रॉपर आदि। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना ही चाहिए। इसके अलावा भी कुछ नॉर्मली या जनरल या सामान्य दवाएं उसमें होना चाहिए। उसके अंतर्गत आता है सादा नमक। क्या होता है? सादा नमक, पैरासीटामोल ये टैबलेट है, हरा पुदीना एक लिक्विड होता है और टैबलेट में भी आने लगा आजकल, फिर अमृत धारा, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल और आई ड्रॉपर और वर्नाल, ये सारी चीज़ें चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए। साथियों, आज के लिए ही इतना। अगला आने वाली क्लास में। नमस्कार।